एजाज हैदर साहब, जो अफ़गानिस्तान का जोग्राफिया है, अमेरिका ने भी कुछ 30-35 हज़ार हमले तो किए होंगे ना, और उसके बाद नतीजा क्या निकला? जिनके पास सिर्फ सिंपल क्लाशनकोफ़ें थी, फटी हुई शलवार कमीज़ें थी, उन्होंने काबुल ले लिया, अमेरिका को जाना पड़ा। तो ये तो हिस्ट्री हो गई अफ़गानिस्तान की। हम कैसे एक नया आउट ऑफ विंडो, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके बारे में क्या पॉसिबिलिटी कि भाई ऊपर से अगर आप बम गिराते हैं तो पत्थर वत्थर उछलेंगे और झोंपड़ियाँ कुछ तबाह हो जाएंगी, लोग हो सकता है मर जाएं, हो सकता है आपके मतलूबा लोग भी मर जाएं, लेकिन ये तो मसले का हल नहीं है। ये जो होता है ना कि टारगेट करके मारना, इसके बारे में क्या है? अब पूरी दुनिया में ये, हालांकि अखलाकन मैं इसे सही नहीं समझता, लेकिन पूरी दुनिया में अब ये हलाल मामला चल रहा है ना कि आप टारगेटेड जो है स्ट्राइक करें। मसलन कोई नॉर्वे में है, कोई कहीं बैठा है, कोई अफगानिस्तान में बैठा है, तो ये आसान नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं, या आपने साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा बमबारी कर दी? खान साहब, ये बहुत ही अहम सवालात हैं और मैं जवाब देने से पहले इस बात का इकरार करता हूं कि इनके मेरे पास कोई वाज़े जवाबात नहीं है, लेकिन इसको देखना हमने इस तरीके से है कि जो जंग की नोयत है वो क्या है। मसलन अगर चूँकि आपने अमेरिका का जिक्र किया, तो एक तो जंग है जो कि रवायती तौर पे लड़ी जाती है, और उस रवायती जंग में तो तालिबान जो है वो एक बड़ी ताकत के सामने नहीं ठहर सकते। लेकिन जब बड़ी ताकत आ जाती है तो उसके बाद जो डिस्पर्सल होता है और फिर जो एक नई तरह की जंग शुरू होती है, उसके अंदर बहुत मुश्किल हमने देखा कि 20 साल अमेरिका ने और अमेरिका के इत्तेहादियों ने लगाए और वो उस जंग को जीत नहीं सके। अब इसमें यह है कि उस जंग के इख्तिताम के बाद जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो एक दफ़ा दोबारा जंग की नोयत तब्दील हो गई। यानी जो जिस वक्त आप हुकूमत में होते हैं तो आप एक वाज़े टारगेट होते हैं, जब आप एक इंसर्जेंट बन जाते हैं तो आप एक इल्यूसिव टारगेट हो जाते हैं। और तो दोनों जंगों की नोयत जो है वो फ़र्क है। ये पहली बात हुई है। दूसरी बात जो मैंने अपने मजमून में लिखी और जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना दोबारा मुनासिब समझता हूँ, आज मेरी बात हो रही थी और मैं इसमें ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। आपने यकीनन नाम सुना होगा, हमारे बहुत ही एक ज़बरदस्त जो है तारीख़दान है, मौरख़ हैं, डॉक्टर इल्हान नियाज़ जी, जो आजकल लाइबेरिया में होते हैं। तो उनके साथ मेरी व्हाट्सएप के ऊपर बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये सवाल। उन्होंने कहा कि भाई हम ये टीटीपी कर रहे हैं, तो टीटीपी जो है वो तो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा हुआ है टीटीए ने, तो बात तो असल टीटीए की है। तो मैंने मजमून में भी ये लिखा कि हमको जो भी पॉलिसी मुरतब करनी है उसमें हमें टीटीपी से हट के टीटीए की तरफ जाना है।